हेलो फ्रेंड्स। तो एंशियंट हिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो बुद्ध जी ने जितना भी उपदेश दिया था तो किस भाषा में था? वो पाली भाषा में था। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। गांधार कला संबंधित किससे? बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जिसके किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईस्वी में, 100 साल बाद। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, और ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मतलब पटना में। और किसके शासनकाल में? अशोक के। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी के पहली ईस्वी में। तो उस समय राजा थे कनिष्क, और वो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगीति के आयोजक स्थल का क्रम है: पहले राजगृह में हुआ, फिर वैशाली में हुआ, फिर पाटलिपुत्र में हुआ, चौथा कश्मीर में हुआ। चार बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे साबक मीर या साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे मोगलिस्पुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा चतुर्थ संगीति में। मतलब बौद्ध धर्म दो पार्टों में डिवाइड हो गया था। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। उनका अलग नाम एक और था, आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प, और महावीर का था सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेत पर्वत पर। पार्श्वनाथ की चार शिक्षाएं हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा किसने? महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर पर उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। का जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जिस राजघराने में पैदा हुए थे वो क्षत्रिय था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातिक कुल से बिलोंग करते थे। महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा, जिसको प्रियदर्शनी भी कहते थे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में दिया जाता है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम उनके शिष्य थे जमाली, उनके अनुयायी भी थे, जो उनके दामाद भी थे। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। KFC। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे शूलभद्र, और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन तीर्थकों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी में। उसमें देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन था? खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? मखली गोसाल। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कौन किया था? विल्किंस ने।
भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिला है? हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और मोहम्मद साहब के माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में मदीना में। उनकी उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईस्वी पूर्व में बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियंस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरथुष्ट्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है वेद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती किसमें? बौद्ध ग्रंथ में, जिसमें अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन चंपा। अवंती की राजधानी उज्जैन, अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और सूरसेन की राजधानी मथुरा। वज्जी की राजधानी वैशाली, गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृहदर्थ। वास्तविक संस्थापक इस समय बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का राज्यवध था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, उसी के बेटे ने। अजातशत्रु कुड़िक की हत्या उदयन ने की थी, उसके बेटे ने कर दी। पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। एक राट की उपाधि धारण की महापद्मनंद। एक राट मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डोरियस प्रथम तथा दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर, जिसके पिता का नाम फिलिप था, उसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। धनानंद समकालीन था किसके? सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। उसके घोड़े का नाम था बूका फेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिस या झेलम बिथिस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पड़। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी थे जैन धर्म के। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली किससे? भद्रभाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम कौन सा है? या तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकॉटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक उसकी थी इंडिका। मेगास्थनी था सेलुलस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी 298 ईसा पूर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।